हेलो फ्रेंड्स। क्या आप लोगों को पता है कि जब आप कंपनी चेंज कर रहे होते हैं या आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो कंपनी का जो एचआर होता है, जो भी रिक्रूटर पर्सन होता है, वो आपसे आपका करंट सीटीसी क्यों पूछता है और एक्सपेक्टेड सीटीसी क्यों पूछता है, और ये भी पूछता है आपसे कि आपके पास कोई दूसरा ऑफर तो नहीं है। जबकि बदले में वो कोई इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि उन्होंने आपके साथ जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हायर करे हैं उनको उन्होंने कितना पैसा दिया है। मान लो आपका एक्सपीरियंस 4 साल का है या 5 साल का है, और अगर वो उन्होंने दूसरा बंदा भी 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस का हायर किया है तो उसका उन्होंने क्या पैकेज दिया है वो इस बारे में आपसे कभी नहीं बताएंगे। आप पूछ कर देखना एक बार। क्या होता है ना कि ये बहुत अच्छी सी टेक्टिक है इन लोगों की। क्लासिकल एग्जाम्पल है नेगोशिएशन का, मतलब हर हर कंपनी का। ये इंडिया की में ही है, बाकी किसी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका वगैरह में, यूएस वगैरह में नहीं है। यहाँ इन लोगों के साथ सभी के साथ कंपनी में ये प्रॉब्लम है कि वो नेगोशिएशन के लिए आपसे पूछेंगे। जो सबसे मेन रीज़न है वो ऐसा पूछने का वो ये है कि वो पूरे आपके जो करंट सीटीसी है ना, वो उसके तह तक चले जाएंगे। अगर आपके पास कोई ऑफ़र भी है उतना तह तक चले जाएंगे उसके, और उसके बाद आपको बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वो ऑफ़र कर देंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा भी मांगोगे तो वो बोल देंगे भैया कि इंडस्ट्री में आजकल इतना ही स्टैंडर्ड हाइक चल रहा है, इतना परसेंट ही हम हाइक दे सकते हैं आपको। तो इसलिए आपका पहले वाला पूछ लेंगे। और बाहर के देशों में ऐसा होता है कि उनको मतलब नहीं है कि आपका करंट आप कितना कमा रहे हो। आपका वो जो पैकेज देंगे वो आपके स्किल्स पे देंगे, आपका इंटरव्यू कैसा गया है। इंडिया में भी कुछ कंपनी ऐसी हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं है। वो आपके करंट सीटीसी को पूछेंगे ही पूछेंगे। वो आपका इंटरव्यू कितना ही अच्छा हो बस वो, लेकिन जो आपका जो कहते हैं ना कि आपका अतीत आपका साथ नहीं छोड़ता, उस तरीके से है यहाँ पे। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। आप उनका जो स्टैंडर्ड पैकेज होता है वो उसके बीच में ही रखते हैं। अगर आपका इंटरव्यू कितना भी अच्छा जाए या बेकार जाए, और अगर इंडिया की बात करें तो वो लोग आपको डिपेंड करते हैं कि कितना आपका करंट सीटीसी है। तो अब हर कंपनी का रिक्रूटर यही ये कर रहा है तो आप लोगों को भी लगता है ये तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ आज कि ये नॉर्मल नहीं है। मतलब आपको बता दो आप क्या कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो मान लो, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज ए रिसोर्स। मतलब आप एक रिसोर्स हैं और दूसरी कंपनियां मतलब आपको हायर करने में इंटरेस्टेड है, और मान लो 2-4 कंपनी है जो आपको हायर करना चाह रही हैं। ठीक है, तो उन सभी कंपनियों को आपस में नहीं पता होगा कि भैया दूसरा कितना बिड कर रहा है आपके लिए, है ना। एक कंपनी को नहीं पता होगा कितना बिडिंग है दूसरे की। तो इस वजह से वो पूछते हैं कि आपके पास किसी कंपनी का ऑफर है क्या। वो पहले से जान लेंगे आपका। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई रिक्रूटर आपसे पूछे कि आपका करंट सीटीसी क्या है और कंपटीटिंग ऑफर क्या है, तो पोलाइटली उनसे पूछ लेना कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, जिनको आपने करंटली हायर करा है, जो ऑलरेडी मेरे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर मेरे पास से शेयर कर दीजिए। तो वो आपसे सीधा सीधा मना कर देगा, बोल देगा कि ये तो कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं बता सकते, हम आपसे बाद में बात करेंगे। और आप भी जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे ना तो आप कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। तो आप उनसे सीधा सीधा बोलिए कि मैं जिस आप कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ उनके साथ भी मेरा एग्रीमेंट है, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है। तो मैं भी अपनी सैलरी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, कि जो क्योंकि आप भी से कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करवाने वाले हैं। तो मैंने पहले भी से साइन करा हुआ है, तो मैं कैसे बता दूँ आपको। आप मेरा इंटरव्यू पे जज करिए ना मेरे को, और जो मैं मांग रहा हूँ आपसे अगर आप उसको दे सकते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। अब जो है, जैसे अगर यूएस की बात हो वहाँ पे करंट सैलरी और करंट रोल भी आपसे नहीं पूछा जाता है आपका ना। अगर इंडिया में आप हो तो आपसे रोल भी पूछेंगे, करंट पोजीशन क्या है, ये सब भी पूछेंगे। बट यूएस में अगर एचआर आपको कॉल कर रहा है तो वो आपसे ना तो करंट सैलरी पूछेगा, ना ही आपका करंट रोल पूछेगा, है ना। तो अगर ये लोग, अगर इंडिया में भी लोग अगर अपना जो जॉब सीकर है वो बताना बंद कर दे तो ये मुझे लगता है ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी बेटर सैलरी मिल पाएगी,
और कंपनी आपको लूट नहीं पाएगी, क्योंकि आप क्या देखो ना कि अब आपने ज्वाइन कर लिया तो नेक्स्ट हाइक आपका इंक्रीमेंट आपका 1 साल बाद होने वाला है। आप पूरे साल उसी सैलरी पे ही काम करने वाले हैं जिस पे आपको उन्होंने हायर कर लिया, एक तरह से ठग लिया। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और आई होप कि ये ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।